ये कहानी है एक रानी के महल की। एक रानी का महल था जो रात होते ही जगमग हो जाता था। उसके लाइट्स जलने लगते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई रह रहा हो। और रात होते ही उस महल के बाहर से एक साया गुजरता था जो कि रानी का था। वो उस महल के आसपास घूमता रहता था। तभी एक रात 3 दोस्त घूमने के लिए जा रहे होते हैं, रानी, सागर और सोनू। तीनों घूमने के लिए जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और उनकी गाड़ी उसी रानी के महल के बाहर आकर रुक जाती है। वो लोग महल को देखते हैं, उन लोगों को महल बहुत अच्छा लगता है और वहीं रुकने का सोचते हैं। पर सागर को ये महल अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी सोनू बोलता है, डर गया क्या? तब सागर बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो महल के अंदर चलो, मैं नहीं डरता। और वो भी जिद में महल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तीनों लोग महल के अंदर चले जाते हैं और तभी जैसे जैसे वो अंदर की ओर जा रहे होते हैं, पीछे से महल का दरवाज़ा बंद हो जाता है और सागर ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उन लोगों से बोलता है कि मैं अभी आता हूँ, तुम लोग अंदर जाओ। तब वो लोग बोलते हैं, ये तुम्हारा घर नहीं हो रहा जो तुम इधर उधर घूम के आओगे, चलो हमारे साथ। तब वो बोलता है, मुझे टॉयलेट जाना है, तुम लोग वहाँ भी साथ जाओगे क्या? तभी उसका दोस्त सोनू बोलता है, अच्छा ठीक है, जल्दी करके आना। और फिर वो टॉयलेट करते हुए देखता है कि महल के ऊपर एक काला साया टहल रहा है। वो देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागता हुआ महल के अंदर जाता है अपने दोस्तों के पास। उसके दोस्त उधर महल के अंदर जा चुके थे। वो देखते हैं कि सागर पहले से ही बैठा हुआ है। वो लोग गुस्सा होते हैं, बोलते हैं कि तू कब अंदर आ गया, तूने तो बोला अभी तुझे टॉयलेट जाना है। और फिर वो लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और रानी और सोनू फिर अपनी रोमांटिक कहानी चालू कर देते हैं। वो लोग उधर गले लगने लगते हैं और इधर से सागर उन्हें घूर रहा होता है। रानी देखती है कि सागर उसे बहुत जोर देर से घूर रहा है। तब वो बताती है सोनू को। तब सोनू पीछे की तरफ देखता है तो सागर वहाँ नहीं होता। फिर सोनू आगे मुड़कर देखता है तो रानी भी वहाँ नहीं होती और फिर सोनू अकेला हो जाता है और वो रानी को ढूंढते हुए छत पर जाता है तो देखता है रानी छत के बाउंड्री पर खड़ी है। और वो जैसे ही कूदने वाली होती है, सोनू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे उतार लेता है। फिर रानी बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ पकड़ लिया, तूने एक महल की रानी का हाथ पकड़ लिया। और उसके हाव भाव चेंज हो जाते हैं, उसके दांत बड़े बड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही डरावनी दिखने लगती है। सोनू बोलता है, तुम मुझे डरा रही हो। और फिर वो उसका गला पकड़कर उठा देती है और बोलती है कि अब तेरी मौत पक्की है, तेरी हिम्मत कैसे हुई रानी को हाथ लगाने की। तभी इधर से सागर सोनू को आवाज़ देता है और वो रानी उसे नीचे उतार देती है और खुद चक्कर खाकर गिर जाती है। और फिर सागर वहाँ दौड़ता हुआ सोनू के पास पहुँचता है। सोनू बोलता है, भाई यहाँ पर भूत है, रानी को भी भूत ने पकड़ लिया है, हम लोग को यहाँ चलना चाहिए। तभी सागर जाता है रानी के पास और वो देखता है कि रानी की सांसें नहीं चल रही हैं और वो लोग वहाँ पर रोने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं वहाँ का दरवाज़ा अपने आप बंद खोल हो रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से हिल रहा होता है। तभी रानी भी उठकर खड़ी हो जाती है और फिर वो लोग बोलते हैं, अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ रुकना नहीं चाहिए। वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे महल से नीचे उतर रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग महल के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वो लोग बहुत डर जाते हैं। तभी सागर बोलता है, मैंने पीछे का भी दरवाज़ा देखा है, हम लोग वहाँ से चलते हैं। और सागर उन लोगों को वहाँ से पीछे के दरवाजे की तरफ ले जाता है और पीछे के दरवाजे से निकल रहा होता है। पर उन लोगों को ये नहीं पता होता कि उनके पीछे वो काला साया भी आ रहा है। और फिर वो लोग जैसे ही महल के बाहर निकलते हैं, तभी रानी का पैर कोई पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। वो लोग बिना पीछे मुड़े रानी को पकड़ के घसीटते हुए बाहर लेकर चले आते हैं और फिर वो लोग महल के मेन गेट से बाहर आ जाते हैं। मेन गेट से बाहर आकर सागर बोलता है कि गाड़ी मैं चलाता हूँ, तो लोग गाड़ी पर बैठो। और फिर वो गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। महल से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती है जिससे सबके कान से खून निकलना चालू हो जाता है। फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी फिर सोनू को याद आता है कि सागर की तो गाड़ी चलाना नहीं आता था और वो साइड मिरर में देखता है कि सागर एक झाड़ी के पीछे मरा पड़ा है। तभी वो पूछता है, तुम्हें तो गाड़ी चलाना नहीं आता था? तभी सागर पीछे मुड़कर देखता है और उसका चेहरा बहुत ही डरावना हो जाता है। फिर उनका एक्सीडेंट हो